हाँ जी, तो अब हम करते हैं इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 1 डीके गोयल की बुक से। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। अब जब भी कभी ये क्वेश्चन देखोगे तुम, देखो क्वेश्चन किसकी शुरुआत किससे है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रामानंद सागर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट 31/3/2023 का ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है इसने। ट्रायल बैलेंस के बाद देखो एडजस्टमेंट दी हुई है। अब ध्यान से देखो करना क्या है इसमें, मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे। सबसे पहली बात तो एडजस्टमेंट को पढ़ो और जिस चीज के ऊपर एडजस्टमेंट है उस पे पॉइंट लगाते चलो। सबसे पहला है स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, उस पर कोई पीछे नहीं मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। अगला सेकंड एडजस्टमेंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग 31/3/2019 को अमाउंटिंग 3000 रुपीज। तो वेजेस ढूंढो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में वेजेस मिलेगा, उसके आगे पॉइंट लगा दो। लगा दिया। पॉइंट क्यों लगाया, जिससे तुम्हें ये पता चल जाए कि भाई इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सेकंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी ढूंढो, वेजेस के बाद ही है, उसके आगे भी पॉइंट लगा दो। सुना सबने मैंने क्या बोला? इलस्ट्रेशन नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, फोर्थ एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 100। तो इंश्योरेंस ढूंढो, देखो सेकंड लास्ट पॉइंट दिया हुआ है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के ऊपर भी पॉइंट लगा दो। नेक्स्ट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे, तो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे भी पॉइंट लगा दो जो सैलरी के बाद दिए हुए हैं। दो पहले ये बताओ सारे के सारे पॉइंट मिले और उन पे पॉइंट लगाया? भाई पीछे देखो और पीछे देखने के बाद उन पे पॉइंट लगा दो, जिससे तुम्हें ये पता चल जाए कि इनके ऊपर एडजस्टमेंट है तुम्हारी। ठीक है भाई, सबने कर लिया ये वाला काम इतना। अब इसके आगे कैसे करना है? अब जब पॉइंट लगा देते हो करना कैसे है? सर सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करी थी, कोई भी अलग प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। डेबिट की आइटम डेबिट में लिखनी है, क्रेडिट की आइटम क्रेडिट में लिखनी है, या अपोजिट लिखते हो तो माइनस करके लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। बस अभी मैं इतना ही लिख रहा हूँ, जो जो आइटम मिलती जा रही मैं लाइन से पढ़ता जाऊंगा, वो पुट करता जाऊंगा। ठीक है ना? मैंने कुछ आइटम को फिक्स माना है, मैं मानता हूँ इसके नीचे से मेरा ट्रायल पीएल अकाउंट बनेगा, इसके ऊपर मेरा ट्रायल बैलेंस है। अब ध्यान से पढ़ो, सबसे पहली आइटम कौन सी दी हुई है? ओपनिंग स्टॉक 20,000, तो लिख दो जी ओपनिंग स्टॉक 20,000 ओपनिंग स्टॉक के सामने। अगली आइटम है परचेज 80,000, इसे मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 80,000। क्लियर है? बिल्कुल मैं लाइन वाइज पढ़ूंगा, आगे पीछे नहीं करूंगा बिल्कुल। सेल्स रिटर्न 6,000, तो सेल्स रिटर्न को यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट में माइनस करके। अब देखो सेल्स रिटर्न दी हुई है डेबिट में, मैं लिख रहा हूँ क्रेडिट में। मैंने बोला डेबिट की आइटम तुम डेबिट में ही लिखते हो, और अगर क्रेडिट में लिखते हो तो माइनस करके लिखोगे। और जो चीज जिसके आगे साइन लगा हुआ है ना, माइनस का प्लस का, सुन लो, जिस चीज के भी आगे माइनस या प्लस का साइन लगा हुआ है ना, उसके आगे टू और बाय नहीं लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, सिर्फ माइनस का साइन लगाया मैंने, टू और बाय नहीं लिखा है। अगला कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड कहाँ पे आएगा बताओ? ट्रेडिंग के डेबिट में। किसी भी एक्सपेंस के साथ इनवर्ड वर्ड हो वो क्या बन जाता है? डायरेक्ट। टू कैरेज इनवर्ड कितनी अमाउंट है भाई? 3600। कैरेज आउटवर्ड पीएल के डेबिट में, टू कैरेज आउटवर्ड 800। अब ये दिया हुआ है वेजिस, टू वेजिस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारा 42,000। अब यहां से खेला शुरू होता है हमारा। जस्ट बिकॉज इस पे एडजस्टमेंट है तो मैंने इसे इनर कॉलम में लिख दिया सबसे पहले। मेरे को कैसे पता चला इस पे एडजस्टमेंट है? सर उस पे आपने पॉइंट लगाया बता के। अब एकदम से मैं एडजस्टमेंट पढ़ने लगूंगा, ये नहीं करूंगा कि मैं बाद में देखूंगा उसे। मैंने एकदम एडजस्टमेंट पढ़ी तो उस पे एडजस्टमेंट है वेजिस आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपए। क्या है उस पे एडजस्टमेंट? वेजिस आउटस्टैंडिंग 3,000। तो आउटस्टैंडिंग का अभी मैंने बताया, आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट होता है? एक बार ऐड और एक बार लायबिलिटी। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा प्लस। अब देखो मैंने प्लस लिख दिया, तो इसका मतलब मैं उसके आगे प्लस लिखने के बाद मैं टू और बाय का यूज नहीं करूंगा। तो प्लस किसे करूंगा मैं? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है हमारा भाई? 3,000 रुपए टोटल। देखो लाइन करियो 3,000 के बिल्कुल सामने मैंने लिखा 45,000।
अब दूसरी बार भी हाथों हाथ करूंगा मैं, कल का वेट नहीं करूंगा, हाथों हाथ। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी, अब यहां पे ध्यान देना मैंने क्या वर्ड लिखा है, 3000। बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा क्या करता है, बाहर 45,000 रुपये लिख देता है, वहां पे जल्दबाजी में ये गलती होती है। बच्चा क्या करता है, यहाँ पे 3000 ऐड करे, 45 लिखा, और यहाँ पे लाइबिलिटी में भी 45 लिख दिए। तो अब इसे समझना कैसे है, एडजस्टमेंट कितनी अमाउंट की है, एडजस्टमेंट है 3000 की, तो 3000 आएंगे उधर भी, तो 3000 ही ऐड करा और 3000 ही वहां पे लिखा हमने। क्लियर है बिल्कुल। क्या ट्रीटमेंट था आउटस्टैंडिंग का, ऐड एंड लाइबिलिटी, तो वही करा मैंने, एक बार ऐड करा और एक बार लाइबिलिटी। सिंपल है बिल्कुल, सिंपल है बिल्कुल। अगला, सर ऐड क्यों करा मैंने, एक बात समझ लो, ये वाली बात, ऐड क्यों करा हमने, सर इस साल की टोटल, अच्छा हम कौन से बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, एक्रूवल बेसिस पे या कैश बेसिस पे, एक्रूवल। एक्रूवल का मतलब क्या होता है, जो होना चाहिए वो, सुनो मेरी बात, एक्रूवल का मतलब क्या होता है, जो खर्चा होना चाहिए वो लिखेंगे हम, ना कि जो एक्चुअली हुआ। हमारा एक्चुअली जेब से गया 42,000 और 3,000 मेरा देना रहता है, तो इस साल का एक्चुअली कितना होना चाहिए था, 45 होना चाहिए था, तो मैं 45 ही लिखूंगा, 3,000 ऐड कर दूंगा मैं, जो अभी पे नहीं करा पर होना चाहिए था पे, क्योंकि हम एक्रूवल बेसिस पे करेंगे। और जो पे नहीं हुआ उसे मैंने लायबिलिटी में दिखा दिया कि भाई नहीं हुआ था तो देना बनता है वो। अब आया समझ में, आगे। इसीलिए मैंने जब जर्नल एंट्री करी थी मैंने बोला था ना कि, मैंने क्या बोला था कि वेजेस अकाउंट डेबिट, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। मैंने क्या बताया था, वेजेस अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं, उतनी अमाउंट से हम वेजेस को बढ़ा देते हैं। अब समझ में आया कैसे बढ़ा देते हैं, ये पॉइंट था। मैं बोला था ना जब मैंने जर्नल एंट्री करी थी सबसे शुरुआत में, और मैंने बोला था कि इसकी जर्नल एंट्री होती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, और मैंने बताया था कि वेजेस डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि उतनी अमाउंट से हम वेजेस बढ़ा देते हैं, और टू आउटस्टैंडिंग वेजेस इसलिए करते हैं क्योंकि वो लायबिलिटी है। तो अब समझ में आया यहाँ पे बढ़ा देते हैं कि क्या मतलब था। मैंने बोला था ये मैं डिटेल तुम्हें समझाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में कि कैसे बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं वो। अब अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, अगली एंट्री पढ़ो, सैलरी। सैलरी कहाँ पे आता है बताओ, पीएल के डेबिट में, टू सैलरी। अब फिर से इस पे एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट है तो कहाँ पे लिखूंगा, अमाउंट में, इनर कॉलम में। अब इस पे एडजस्टमेंट कितने की है पढ़ो, क्या एडजस्टमेंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग सेम वही 2500 रुपए। तो सेम ट्रीटमेंट क्या होगा बताओ, एक बार ऐड आउटस्टैंडिंग 2500, बाहर कितना आ गया 30,000, ध्यान दो इधर, और दूसरी बार आउटस्टैंडिंग सैलरी, बताना कितनी लिखूं, यहाँ पे 30,000 लिख दूं मैं, यहाँ नहीं 2500। अब आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है तुम्हें, लास्ट पीछे तुम्हें आ रहा है समझ में, लास्ट तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा भाई चैप्टर जो मैंने फुल कराया था क्वेश्चन, ठीक, फिर तो आगे समझो इसके। अब बेटा वापिस आओ, पीछे पलटो। अब दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, क्या दिया हुआ है, कहां पे आता है बताना प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे मैं टू और बाय नहीं लिख रहा हूँ एसेट्स बैलेंस शीट में। कितनी ये अमाउंट है 90,000, इस पे एडजस्टमेंट है तो कहाँ लिखूंगा अमाउंट में, इनर कॉलम में 90,000। एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन है, इस पे कितना परसेंट, 5%। अब फिर से सेम डेप्रिसिएशन की क्या ट्रीटमेंट बताया मैंने, दो मैंने बताया सर एसेट्स में से लेस और पीएल का डेबिट। तो चलो जी एसेट्स में से लेस करो, डेप कितना आ गया 4500, कितना बचा 85500, और दूसरी बार पीएल के डेबिट में दिखा दूंगा मैं टू डेप ऑन, क्या है वर्ड, प्लांट एंड मशीनरी 4500। अब यहाँ 85500 मत लिख देना। अच्छा देखो ये वाली साइड डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट में लेस करने का मतलब क्या बन गया वो, क्रेडिट। तो एक बार तो मैंने एक एडजस्टमेंट, एक साइड ट्रीटमेंट तो क्रेडिट में कर दिया, और पीएल के डेबिट में लिखने का मतलब डेबिट, तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, हो गया ना। वेजेस देख लो ये साइड डेबिट है क्रेडिट, तो डेबिट में अगर हम ऐड कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, डेबिट ऐड करने का मतलब सेम ही होगा, डेबिट में ऐड करने का मतलब डेबिट और दूसरी बार क्रेडिट, हो गया डेबिट और क्रेडिट, समझ गए। जितने भी ट्रीटमेंट होंगे वो दो होंगे, एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट।
अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं हो रहा है तुम्हारा, तुम देख सकते हो क्रॉस, तो तुमने कुछ एडजस्टमेंट में गलती करी है। अगली पढ़ो एडजस्टमेंट क्या दी हुई है। फर्नीचर, फिर से सेम यहाँ लिखो, फर्नीचर कितने का है भाई, 8,000 का है, और माइनस फिर से डैप करो, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है भाई, 1600 रुपये। कितनी वैल्यू बची भाई, 6400। और दूसरी बार फिर से मैं कहाँ दिखा दूंगा इसे, पीएल के डेबिट में, टू डैप ऑन 1600 रुपये। अगला डेटर्स कहाँ पे आता है, डेटर्स एसेट्स में। डेटर्स कितनी अमाउंट है भाई, 52,000। बिल्स रिसीवेबल भी एसेट्स होता है हमारा, अब लिख देना अमाउंट। कैश इन हैंड भी एसेट होता है हमारा। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहां जाएगा, पीएल के डेबिट में, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अगला क्या दिया हुआ है, लाइटिंग, और उसके आगे क्या वर्ड लिख दिया उसने, मैंने बताया हुआ है जब भी किसी एक्सपेंस के साथ फैक्ट्री वर्ड जोड़ दे तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट। तो यहां लिखो टू लाइटिंग फैक्ट्री। कितनी अमाउंट है भाई, 1400। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस। अगला क्या दिया हुआ है, टू जर्नल एक्सपेंसेस, अमाउंट लिख देना यहाँ पे। अब टू इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है तो इसे मैं कहाँ लिखूंगा, इनर कॉलम में 1500। अब इस पे पढ़ो एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, इसने बोला है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 300। प्रीपेड का ट्रीटमेंट क्या होता है, एक बार एसेट्स और एक बार लेस एन एसेट्स, तो इसमें से तो लेस कर दो, माइनस प्रीपेड 300, कितना बन गया हमारा 1200, तो बाहर लिख दो। और दूसरी बार एसेट्स में दिखा दो, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। अब देखो ट्रीटमेंट हाथों हाथ चेक करो, अगर मैंने डेबिट में लेस करा तो इसका मतलब क्या बन गया, वो क्रेडिट। डेबिट में लेस करने का मतलब क्रेडिट, और दूसरी बार एसेट्स में लिखने का मतलब डेबिट, हो गया ट्रीटमेंट सही। अब ये समझ भी लो, मेरा बनता तो था, अब देखो दिया मैंने एक्चुअली जेब से मैंने खर्चा करा 1500 रुपये, एक्चुअली मैंने जेब से 1500 रुपये खर्च करे, लेकिन 1500 में से 300 रुपये मैंने एडवांस खर्च कर दिए जो अगले साल के थे। तो इस हम तो लेकिन एक्रूवल बेसिस पे चलते हैं, हमें एक्चुअली पेड से कोई मतलब नहीं है। इस साल के कितने थे, मतलब 1500 में से 300 अगले साल के हैं, तो इस साल के कितने, 1200, तो 1200 ही मैं लिखूंगा खर्चे में, बाकी मैं 300 जो एडवांस दे दिए उसे मैं वहां से माइनस कर दूंगा। समझ में आई बात, इसलिए करते हैं हम ये ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट तो पता होता है बच्चों को, पर क्यों करा ये नहीं पता होता बच्चों को, वो गलत है भाई, फिर वो रट्टाफिकेशन बन जाएगा, रट के चल रहे हो तुम। आगे उसके क्या दिया हुआ, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ जाते, देखो ऐसे लिख दोगे फटाफट, यहाँ लिखोगे कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और जगह छोड़ दो माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मिल गई हमें, तो ड्राइंग्स दिखा दो कितने की है, 18,000। डेबिट साइड पूरी हो गई, अब क्रेडिट साइड में आओ, सेल्स 2,70,000। आगे क्या दिया हुआ है भाई हमारा, परचेज रिटर्न 4,000, माइनस कर दो परचेज में से, क्रेडिट की आइटम डेबिट में लिखी दो, डिस्काउंट पीएल के क्रेडिट में एक जगह छोड़ दी मैंने, क्या पता आ रहा हो, बाय डिस्काउंट 5200। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आ गए, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एंड कैपिटल हमने लिखी हुई है 75,000 रुपये। अब एकदम से मैं एडजस्टमेंट खोलूंगा, और एडजस्टमेंट खोल के मैंने देखा एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट सबसे पहले वाली ही रह गई मेरी। सबसे पहली वाली एडजस्टमेंट क्या दी हुई है हमारी, स्टॉक 31/3/2019 को वैल्यूड है 24,000, रियलाइजेबल वैल्यू 30,000। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब मार्केट में अगर मैं स्टॉक ये बेचने निकलूंगा तो मुझे 30,000 रुपये मिल जाएंगे। मार्केट में अगर मैं बेचने निकलूंगा तो मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे, 30,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक तुमने कन्वेंशन करी थी कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता का सिद्धांत जिसे प्रूडेंस भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम आज ही रिकॉर्ड करते हैं, पर फ्यूचर में होने वाली इनकम को हम आज रिकॉर्ड नहीं करते। उसी में हमने इसी की वजह से पढ़ा था कि हम उसी की वजह से आज ही प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्लस एक और चीज हमने वहां पढ़ी थी, इसी की वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे जज करते हैं। अब ये वहां पॉइंट अप्लीकेबल हो गया। तो कॉस्ट कितने की है,
24,000 और मार्केट वैल्यू कितने की है 30,000, दोनों में लोअर कौन सा है 24, तो हम 24 पे वैल्यू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। तो क्लोजिंग स्टॉक 24,000 और दूसरी बार एसेट्स में दिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक 24,000। अब तुमने ध्यान दिया होगा हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी, सबका डबल ट्रीटमेंट कर दिया। इसका बैलेंस निकालो, इसका नेट करके बाहर लिख देना, इसका नेट करके बाहर लिख देना, इनका दोनों साइड का टोटल करके, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिखाया था, किसी ने नहीं सीखा तो वहां पे पिछली वीडियो देख लेना जाके भाई, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से, अगर ग्रॉस लॉस है तो यहाँ पे, वो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट जो निकलेगा वो यहाँ पे ऐड करो और दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। अगर दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आया तो इसका मतलब तुमने कोई गलती कर दी है। ठीक है, बात क्लियर है बिल्कुल। मेरे को नहीं लगता है इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई होगी। अब देखो, अब वही वाली चीज है, या तो तुम इस चैप्टर को ऐसे ही चलाते रहो धक्के से जैसे तुमने पूरे साल पढ़ाई करी है, स्पेशली बॉयज। मान के चलो हर स्कूल में 10 नंबर का तो ये लगभग मिल जाता है भाई। 10 नंबर का हो ना हो, 12th तुम नहीं कर सकते जब तक तुम इसमें परफेक्ट ना हो। 12th के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो, दो ही तरीके हैं इसमें परफेक्ट होने का, एक ही तरीका है, मैं बोल रहा हूं जो वो सुन लो। इसी क्वेश्चन को घर से कम 3 से 4 बार हाथ से करके देखो, कम से कम 3 से 4 बार। चलो 3 से 4 बार ना करो, 2 बार इसका इलस्ट्रेशन करो और 2 बार इसका क्वेश्चन करो। आंसर मैच होना चाहिए क्वेश्चन का, सिंपल सीधी सी बात यह है। अब ये नहीं बेवकूफों की तरह आगे सर परचेज रिटर्न कहाँ आएगी हमें तो पता ही नहीं था सर। अरे भाई पीछे क्वेश्चन है उसमें चेक कर लेना, ठीक है ना, पीछे क्वेश्चन था उसमें से चेक कर लेना कि कहाँ पे आएगी परचेज रिटर्न, कहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है ना, बात क्लियर हुई बिल्कुल मेरी, जो मैंने बोला बात क्लियर है बिल्कुल। तो जो मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझ लो। कल को यही वाला इलस्ट्रेशन एक तो पूरा करना जीपी एनपी और टोटल निकाल के, टाइम घड़ी लगा के करना काम, देखना तुम्हें कितना टाइम लग रहा है ये क्वेश्चन को करने में। सीरियसली वही तरीका बेस्ट होता है करने का, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है करने का। ठीक है, आज यहीं तक वीडियो रखते हैं ये वाली, कल आगे का क्वेश्चन